हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आया है EPIL की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर टेक्निकल पोजीशंस के लिए। जल्दी से जान लेते हैं आखिरकार क्या है इस पूरे नोटिफिकेशन में, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड EPIL की तरफ से आया है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है और इसने यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर टेक्निकल पोजीशंस और नॉन टेक्निकल पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन और एप्लीकेशन है 6 मई एंड उसी के साथ में लिखा हुआ है कट ऑफ डेट फॉर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 31 मार्च। यानी कि 31 मार्च तक आपके पास जो भी एज लिमिट बताई गई है या क्वालिफिकेशन जो बताई गई है या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बताया गया, उसकी जो कट ऑफ होगी, कैलकुलेशन होगी, वो 31 मार्च तक आपकी कैलकुलेट होने वाली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर दे रखी है पहली पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर की, E1 ग्रेड की है। यहाँ पर आप देखें टोटल 22 वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर सिविल की 11 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 4, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की 3, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। रीजन वाइज भी यहाँ पर वैकेंसीज को बाइफरगेट किया गया है, ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी, यानी कि हर तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज को बाइफरगेट किया गया। और इसी में आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की भी 3 है और लीगल की 1 है। टोटल इस तरीके से 22 वैकेंसीज हैं ये असिस्टेंट मैनेजर की। क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन BTech किसी भी ब्रांच में तब से, अगर सिविल कर रहे हैं तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कर रहे हैं तो मैकेनिकल में, विद मिनिमम 55% मार्क्स। उसी के साथ में चाहिए आपको मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, ये आपको चाहिए होगा। एज लिमिट दे रखी है 32। आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर मेंशन है कि 54 पॉइंट समथिंग अगर कुछ है तो उसको 55% कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको 55 से कम ही माना जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है मिनिमम 55, इसका मतलब 55 या उससे अबव होनी चाहिए। 54 पॉइंट समथिंग है तो उसको 55 नहीं माना जाएगा। फिर आप देखेंगे सेकेंड पोजिशन है मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर, उससे ऊपर अब मैनेजर ग्रेड। मैनेजर ग्रेड में आप देखेंगे तो ये E2 लेवल की आपकी पोस्ट है, जिसका की रेम्यूनरेशन रहने वाला है 50,000 पर मंथ विद अदर अलाउंसेस। तो टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसीज के लिए है मैनेजर की। मैनेजर ग्रेड 2 सिविल 5, मैनेजर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल 3 और मैकेनिकल की 2। यहाँ पर भी आप देखेंगे वही BTech या फिर AMI सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल है विद मिनिमम 55%। एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा क्योंकि पोजीशन अपर लेवल की है, तो यहाँ पर मिनिमम 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। एज लिमिट मैक्सिमम है 35। फिर देखेंगे मैनेजर में भी ग्रेड 2 था वो पहले, अब है ग्रेड 1 E3 लेवल की पोस्ट, जहां पर 60,000 पर मंथ विद प्लस एप्लीकेबल हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका रहने वाला है। टोटल 18 वैकेंसीज है, जिसमें से कि सिविल की 8 है, इलेक्ट्रिकल की 2 हैं। एलिजिबिलिटी वही रहने वाली है, बस एक्सपीरियंस बदलेगा। अब आपको मिनिमम 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज लिमिट 37। उसके बाद आप देखेंगे सीनियर मैनेजर E4 ग्रेड, यानी कि अब सबसे हाईएस्ट लेवल असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर 70,000 पर मंथ प्लस हाउस रेंट अलाउंस। टोटल 18 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर सिविल 3, इलेक्ट्रिकल 1, IT में 8 और बाकी अदर ब्रांचेस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे BTech सेम वही 55%। IT वाली भी कंप्यूटर IT MCA वालों के लिए एलिजिबल है, 55% के मार्क्स। यहाँ पर मिनिमम 9 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद, 42 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पर रिक्वायर्ड जो एक्सपीरियंस है वो किस फील्ड में चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है। सिविल वालों के लिए इन सारी फील्ड्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, मैकेनिकल और फाइनेंस, लीगल, IT और ICT, ये सारे इन सारी फील्ड्स में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। यानी कि एक्सपीरियंस वाली ये पोस्ट है, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है
तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लास्ट डेट दे रखी फॉर्म्स की 6 मई। ईपीआई की वेबसाइट पे जाके आपको खुद को रजिस्टर करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो इंटरव्यू की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम किसी भी तरह का कुछ नहीं होने वाला। सीधा इंटरव्यू के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मार्क्स के बेसिस पर, परसेंटेज के बेसिस पर, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, और 1:5 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि वैकेंसीज के 5 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होंगे, देन उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। ये यहाँ पर पूरा मेंशन है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू जो होगी वो कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली या फिर रीजनल ऑफिस जो है वेस्टर्न के, साउथर्न के, ईस्टर्न के, नॉर्थ ईस्टर्न के, इन सारे ऑफिसेज में आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। ये सारा कुछ बाकी दे रखा है। कट ऑफ डेट ऑलरेडी बता दी, 31 मार्च रहने वाली है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं और इन एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं वो बिना देरी करे अपने फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं। ईपीआई की वेबसाइट पे जाकर 6 में लास्ट डेट है। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें निम्बस लर्निंग पर। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी।